हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है और ये मैं सोचना कि ये चैनल बिल्कुल कोई नया बंदा है, नहीं, मेरे ऑलरेडी दो चैनल चले हुए हैं। एक तो आपने शायद किसी किसी ने सुना भी होगा, एजुकेशन चैनल है सक्सेस हरियाणा का। लेकिन क्या है कि इस तरह की वीडियो मैं उस चैनल पे बनाता था कि उस पर भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जुड़े हुए हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के इच्छुक है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि दोनों चैनल का मिक्सअप हो जाता है, इसलिए मैंने ये चैनल अलग बना दिया। इस चैनल पे केवल और केवल हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड ही यहाँ पे वीडियो आएंगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो। कोई सर्विस रूल हो, पे अलाउंस, पनिशमेंट, अपील, या कोई सरकारी तरफ से कोई नोटिस जो हरियाणा गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है, वो इस चैनल पे आएगा। और जो पहले के चले हुए हैं सक्सेस हरियाणा वाले को, वो वहीं पे रहेगा। तो इस चैनल पर केवल वही जुड़े जो हरियाणा गवर्नमेंट का कर्मचारी है या कोई भी है जिसको कुछ नॉलेज लेनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते रहा। चैनल बिल्कुल नया है तो इसलिए आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर देना। मैं आपको बिल्कुल इजीली तरीके से आपको कोशिश करूंगा हर चीज समझाने की, बहुत इजीली। ये तो आपको पता ही है, जो नए हैं वो इस वीडियो को देखेंगे तब उनको भी समझ आ जाएगा कि हाँ, बंदे में दम है और बिल्कुल इजीली तरीके से समझाता है। अब बात करते हैं आज की वीडियो, वो है अपनी जो ट्रैवलिंग अलाउंस यानी जो टीए होता है उसके बारे में। ठीक है, टीए मिलता है, सभी को मिलता है, A to Z जितने भी कर्मचारी अधिकारी कुछ भी हो जाए वो सबको मिलता है। चैप्टर 3 जर्नल, क्योंकि दो चैप्टर ऊपर भी है लेकिन उसमें इतना कुछ खास था नहीं जो आपको बताने लायक हो, लेकिन क्योंकि मैं करता हूं मुद्दे की बात तो शुरुआत करते हैं यहां से। सबसे पहली बात, अलग अलग तरीके का ट्रैवलिंग अलाउंस होते हैं इसमें। ये है जी ABCDEF तक। पहला, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, जो आपने ट्रैवल किया उसकी एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है। दूसरा, और हो सकता है ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए 2-3 वीडियो आ जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है एक ही वीडियो में, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। 10 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं जाने दूंगा, मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट की वीडियो। अगर कुछ रह जाता है तो अगली वीडियो फिर आएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस के साथ डेली अलाउंस, रीएम्बर्समेंट ऑफ होटल चार्जेस अगर आपको रात को रुकना पड़ता है, रोड माइलेज अलाउंस, लोकल माइलेज अलाउंस, इन सभी की बताऊंगा आगे क्या होता है। और एक होता है कंपोसाइट ट्रांसफर ग्रांट। अब बात करते हैं इनके बारे में कि मिलता कैसे है। आप अगर जब ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए जब टीए का फॉर्म भरोगे तो आपको राइट साइड में, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म है, तो इधर देखना बिल्कुल लास्ट में, यहाँ पे ऊपर कॉर्नर में दिखाई दिखाई देगा ग्रेड का। वहां पे ग्रेड होता है ये वाला ग्रेड, ग्रेड 1 2 3 4 5। अब ग्रेड कैसे पता चलेगा किस ग्रेड में हो? ये ग्रुप नहीं है, ये ग्रेड है। कभी कोई सोचे सी ग्रुप है तो तीसरा ग्रेड, नहीं। देखो, यहाँ पे दिया हुआ है जिसका ग्रेड पे 10,000 या उससे ज्यादा है, या फिर जो HAG+ या फिर डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज इस रैंक से ऊपर का है, वो आएगा ग्रेड 1 में। दूसरा, ग्रेड 2। ग्रेड 2 कौन रहेगा? एम्प्लॉय ड्राइविंग ग्रेड पे, यानी कि जिसका ग्रेड 8900 से लेकर के 9800 तक, या फिर सीनियर डिवीजन का जो जज होता है वो, या इससे ऊपर, और इस 10,000 से नीचे। अगर इसके बीच का है तो ग्रेड 2 होगा। ग्रेड 3 का मतलब क्या है? 4600 ग्रेड से लेकर के 8800 ग्रेड तक, या फिर जूनियर डिवीजन का जज, ये जो आएंगे ये ग्रेड 3 में आएंगे। ग्रेड 4, वो इंप्लॉय जो 2500 से लेकर के 4200 ग्रेड तक इसके बीच के रहेंगे, वो आएंगे ग्रेड 4 में। और ग्रेड 5, इसमें रहेंगे 1300 से लेकर के 2400 ग्रेड तक का। ग्रेड का मतलब क्या होता है? जैसे क्लर्क का 1900 ग्रेड, उसके बाद 2400 ग्रेड होता है, अकाउंटेंट है 4200 ग्रेड, वो जो ग्रेड होता है उसके अनुसार आपको ग्रेड अपना लिखना है इस फॉर्म में। ये बात हो गई होगी आपकी क्लियर। अब बात करते हैं आगे। देखो, अच्छा अब बात करते हैं, अगर कोई एम्प्लॉय लीव पे है या सस्पेंशन पे है तो उसको क्या ऐसे मिलेगा ट्रेवलिंग अलाउंस या नहीं मिलेगा? तो 11 नंबर का जो इसका रूल कहता है वो क्या कहता है कि ट्रेवलिंग अलाउंस ऑफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑन लीव और अंडर सस्पेंशन shall be regulated by the emolument drawn by him before proceeding the leave or suspension। मतलब कि लीव पर जाने से पहले या सस्पेंशन से पहले उसको अगर वो प्रोसीडिंग कर देता है, प्रोसेस कर देता है उसकी, तो उसको मिल जाएगा। समझ गए? अगर उसकी किसी ने भाई टीए का फिल बिल वगैरह दे दिया पहले ही, और बाई चांस उसका सस्पेंशन हो जाए या वो लीव पे चला जाए, तो उसको अलाउंस मिलेगा।
ठीक है। अब बात है कि हेड ऑफिस का मतलब, हेड ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का मतलब। यहाँ पे क्या लिखा है, द फॉलोइंग अथॉरिटीज शैल बी कॉम्पिटेंट टू डायरेक्ट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट टू देम परफॉर्म जर्नी इन द इंटरेस्ट टू द पब्लिक सर्विस फॉर एनी पर्पज नॉट स्पेसिफिक इन द रूल। हेड ऑफ ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफ ऑफिस जो है ना वो आपको विद इन हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, यानी कि जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो वो आपको इन चीजों के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी माना जाएगा। मतलब वो इन चीजों को सैंक्शन करेगा। कहां पे, अगर आप हरियाणा के अंदर जर्नी करते हो, या आप चंडीगढ़ में जर्नी करते हो, या आप दिल्ली में, इन तीन, अगर इन तीन जगह जर्नी की आपने, तो आपको जो इस ऑफिस में कार्य करता है हेड ऑफ ऑफिस, वो ही आपको करेगा, यानी कि जो कार्यालय अध्यक्ष होता है वो। अगर आपने इनसे बाहर गए, आप कहीं भी इससे बाहर, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट एनी वेयर इन इंडिया, इंडिया के अंदर अंदर अगर आप हो, इससे बाहर हो, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी जो डीजी आपका हो जाएगा वो वाला। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट मतलब एसीएस वगैरह जो होते हैं, अगर आप इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर, इंडिया के अंदर तो आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी कर देता है, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर चले गए तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से उसकी सेंसर मिलेगी। समझ गए कि किस जर्नी के लिए कौन कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो इसमें बताया गया है कि भाई हरियाणा में रहोगे, जर्नी करोगे तो कौन कंपिटेंट अथॉरिटी है, बाहर जाओगे तो कौन कंपिटेंट अथॉरिटी है, इंडिया से भी बाहर जाओगे तो कौन कंपिटेंट अथॉरिटी मानी जाएगी। समझ गए। अब बात है जर्नी की, कि भाई जर्नी वो कैसे देखी जाएगी। और भाई जर्नी स्टार्ट और एंडिंग के 3 पॉइंट दिए गए हैं। ये वही है कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो रेजिडेंस है वहां से शुरुआत, एक उसके जहाँ पे ड्यूटी पॉइंट है, रेजिडेंस है, वहां से शुरुआत, और तीसरा है ना इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो उसके बारे में है। तो इसकी तो कोई ऐसी कोई खास वजह है नहीं आपको बताने के लिए, इसको छोड़ दो। अब बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपने टीए क्लेम कर दिया, यानी कि फॉल्स क्लेम या ड्रॉ ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस, अगर आपने गलत तरीके से इसको क्लेम कर दिया तो आपके ऊपर क्या होगा। कैसे, गलत कैसे, मतलब ये नहीं कि आप गए लेकिन आपने गलत ले लिया, नहीं, जो गए हो उसमें भी अगर कुछ आपने गड़बड़ कर दी, गए हो आप 20 किलोमीटर, आपने कह दिया कि जी नहीं मैं 30 गया था, और आप पकड़े गए, तो फिर क्या होगा। तो जो पनिशमेंट एंड अपील है हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2016 पनिशमेंट एंड अपील, उसके तहत ये एक मेजर, वन ऑफ द मेजर पनिशमेंट आपको दी जाएगी। वन ऑफ द मेजर पनिशमेंट, इसमें आपको मतलब ये मान लेना कि कोई रियायत नहीं है अगर आपने टीए गलत कर क्लेम कर लिया तो। कैसे, फॉर ए जर्नी नॉट एक्चुअल परफॉर्म, अगर ऐसी कोई जर्नी है जो आपने परफॉर्म ही नहीं करी, या आप गए नहीं और आपने कह दिया मैं तो गया था, अगर ऐसी कोई गड़बड़ है तो आप पनिशमेंट के हकदार हो। दूसरा, ऑफ ए हायर क्लास एज पर एंटाइटलमेंट वेयर इज द जर्नी एक्चुअल परफॉर्म इन द लोअर क्लास, यानी कि आपने जर्नी तो की, देखो ये किसके ऊपर लागू होगा, ये बी वाला, ये उसके लिए लागू होगा जो बड़ी रैंक का अधिकारी है। क्यों, क्योंकि जो छोटी रैंक के कर्मचारी हैं उनके लिए तो हायर क्लास क्या मिलता ही नहीं है। लेकिन ये गड़बड़ कौन करेगा, जिसको हायर क्लास में जाने के लिए ऑलरेडी एक तरीके से परमिशन होती है, लेकिन वो क्या करेगा कि वो गया लोअर में, और उसको पता है कि उसको हायर क्लास का सेंशन रहता है, तो वो हायर क्लास का अगर भर दे तो भी वो गलत माना जाएगा। बेशक आप उसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन एक्चुअली में आपने जो परफॉर्म किया है, जिस क्लास में बैठ के गए हो, उसी को आपको भरना पड़ेगा फॉर्म के अंदर। तीसरा, बाय सबमिटिंग फॉल्स सर्टिफिकेट या टिकट, आपने गलत टिकट या सर्टिफिकेट उसमें दे दिए तो भी आप इसके लिए पनिशमेंट के हकदार हो। ऑफ रोड माइलेज अलाउंस एंड और टोल चार्जेस व्हेन द जर्नी नॉट एक्चुअली परफॉर्म बाय ओन व्हीकल और टैक्सी या ऑटो रिक्शा, मतलब आप कहीं गए और बस स्टैंड से बस स्टैंड तो आपने भर दिया, लेकिन आप अगर बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक था, कोई 200-300 मीटर था कोई प्लेस जहाँ पे आपको जाना था, और आपने दिखा दिया मैं तो जी ऑटो रिक्शा लेके गया, वहां पे 40 रुपए वहां लग गए, और आप पकड़े गए, आपकी इंक्वायरी कर दी और वो मिला गलत, या आपने लोकल किराया लिया है, या आपने टोल टैक्स दिखाया है अपने व्हीकल से कि मैं अपने व्हीकल से गया था मुझे टोल लगा है, जबकि आप अपने व्हीकल से नहीं गए, ये भी काम हायर जो ऑफिसर्स है उनके लिए है, क्योंकि खुद के व्हीकल की जो परमिशन होती है वो सभी को नहीं होती। ठीक है। तो मतलब कुल मिला के ये, अगर आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया कि जो आपने एक्चुअली में परफॉर्म नहीं किया और आपने उसको गलत तथ्य के तौर पे पेश कर दिया, तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी हरियाणा सिविल सर्विस रूल पनिशमेंट एंड अपील 2016 के तहत।
ये एक मेजर पनिशमेंट आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, ये हो गई कुछ बेसिक बातें इसके बारे में। तो बाकी अब आएगा चैप्टर 4, ये बात करेंगे अगली वीडियो में। मैंने आपको कहा था 10 मिनट की वीडियो है। ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे पार्ट 2 इसका अगले वीडियो में। तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर देना। यहाँ पे आपको हर तरह की कर्मचारियों से संबंधित वीडियो मिलेगी। और अगर आप कोई अलग वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा और आपको कोशिश करूंगा आपको बिल्कुल इजीली समझा पाऊं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो।